हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था हिमालयन टोपोग्राफी के बारे में कि उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। और हमने देखा था कि सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले फॉर्मेशन होता है ट्रांस हिमालय का। जैसे ही नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है तो यूरेशियन प्लेट्यू से गोंडवाना प्लेट्यू जब टकराती है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, ट्रांस हिमालय का। और जो ट्रांस हिमालय है उसमें कौन कौन से हिमालयस का फीचर आता है, काराकोरम और लद्दाख। जास्कर रेंज जो है वो ट्रांस हिमालयन का पार्ट नहीं है। और ट्रांस हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कैसे हुआ था, वो वोल्केनिक आर्क था। ओके। और जबकि जास्कर रेंज जो था उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, उसका फॉर्मेशन टेथिस सी जो था उसके डिपोजिशन, उसके फोल्ड, टेथिस सी का डिपोजिशन का जो फोल्डिंग होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, टेथिस हिमालय का, जिसको हम जास्कर हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ था कि उसके बाद टेथिस हिमालय फुली सबमर्ज हो जाता है। उसके बाद और जो पेनिनसुलर इंडिया है वो क्या होता है, वो उसका कन्वर्जेंस स्टार्ट हो जाता है। और कन्वर्जेंस जैसे ही पेनिनसुलर इंडिया का होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है ग्रेटर हिमालय का। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टेथिस हिमालय और ट्रांस हिमालय है उनके बीच में क्या है जो उनके बीच में डिफ्रेंशिएट क्रिएट करते हैं, उनके बीच में सेपरेशन बनता है, वो इंडस सांगपो रीजन। हमने देखा था कि इंडो सांगपो किसके बीच में है, टेथिस हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में। और टेथिस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में कोई रेंज नहीं है, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। जब ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन होता है, और ग्रेटर हिमालय हमें पता है किससे फॉर्मेशन होता है, उसका फॉर्मेशन होता है पेनिनसुलर इंडिया से। पेनिनसुलर इंडिया का जो रॉक होता है वो क्या होता है, हार्ड रॉक, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक फ्रैक्चर क्रिएट होता है। और जो फ्रैक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। MCT का क्रिएशन होता है। उसके बाद फिर से कन्वर्जेंस कंटिन्यू रहता है, और फिर कन्वर्जेंस जो कंटिन्यू रहता है और उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फॉर्मेशन होता है लेसर हिमालय का, जिसको हम लोअर हिमालय और मिडिल हिमालय भी कहते हैं। और इसका भी फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका भी फॉर्मेशन वही पेनिनसुलर इंडिया के कन्वर्जेंस से होता है। और फिर से एक फ्रैक्चर क्रिएट होता है। और जब ये फ्रैक्चर क्रिएट होता है, फ्रैक्चर क्रिएट होता है और ये एक बहुत बड़ा क्या कर देता है, डिप्रेशन क्रिएट कर देता है। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे कि फ्रैक्चर ऑफ रॉक, अगर न्यू सेट ऑफ क्रिस्टल rock subjected to deformation process and they begin to being folded and led to the formation of another range known as middle Himalayas, जो कि क्रिस्टलाइन नेचर का है। क्यों क्रिस्टलाइन नेचर का है, क्योंकि इसका भी फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसका भी फॉर्मेशन पेनिनसुलर रॉक से हुआ है। और क्रिस्टलाइन नेचर का है तो इसका मतलब क्या है, ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक। फ्रैक्चरिंग जोन लीड टू द मूविंग ऑफ रॉक। फ्रैक्चरिंग क्रिएट होने की वजह से क्या है, ये रॉक का मूवमेंट के लिए स्पेस देता है। और जैसे ही ये मूवमेंट के लिए स्पेस दोगा तो क्या होगा, अर्थक्वेक जनरेट होगा। फ्रैक्चरिंग कंटिन्यू एंड लॉट्स ऑफ हिमालयस। जब फ्रैक्चरिंग कंटिन्यू रहा और कन्वर्जेंस भी कंटिन्यू रहा तो क्या हुआ, हिमालयस में एक बहुत बड़ा प्रेशर क्या करता है, लॉट ऑफ वेट क्रिएट करता है। कहाँ पे, लिथोस्फीयर पे। और लिथोस्फीयर पे अगर लॉट ऑफ प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा, बेंड हो जाएगा। ये जो रीजन है, ये जो लिथोस्फीयर है वो क्या हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगा आइसोस्टेसी को मेंटेन करने के लिए। बेंडिंग ऑफ द प्लेट leads to formation of depression on peninsular plate। और जो डिप्रेशन बनता है ना, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जितने सारे हिमालयाज है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, टेथिस हिमालय, ग्रेटर हिमालय एंड मिडिल हिमालय, ये क्या करते हैं, एक ग्रेटर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। कहाँ पर, लिथोस्फेरिक रीजन पर। जब ये ग्रेटर प्रेशर क्रिएट करते हैं तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, डिप्रेशन का फॉर्मेशन होता है। और इस डिप्रेशन को और किस नाम से जानते हैं, इस डिप्रेशन को फोरडीप के नाम से। एंड इन दिस फोरडीप, ये जो डिप्रेशन बनता है, अगर कोई भी रीजन है, मान लो अगर ये ऐसे डिप्रेशन क्रिएट हो गया, ठीक है, तो दोनों साइड से, इधर से बे ऑफ बंगाल, इधर से अरेबियन सी से क्या होता है, वाटर क्या होते हैं, इनग्रेस करते हैं, वाटर इंटरवीन करने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है,
फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों ही एंटर कर जाती हैं। तो क्या होता है, सी वुड हैव इंटर फ्रॉम बोथ साइड एंड ऑल्सो फ्रॉम द रिवर ऑफ पेनिनसुला एंड हिमालयाज। हिमालयाज कौन कौन से रिवर हो चुकी थी, हमने देखा था कि ट्रांस हिमालय और टेथिस हिमालय के बीच में इंडस सांगो, जो कि एंटीसीडेंट रिवर बनती है। ग्रेटर हिमालय का भी फॉर्मेशन हो चुका है। ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन अगर हो चुका है तो फिर कौन से गैंगेटिक रिवर भी फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, गैंगेटिक एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो क्या, एंड व्हेन कन्वर्जेंट कंटिन्यू अनदर फ्रैक्चर अकर, और ये कन्वर्जेंट कंटिन्यू है, और जो फ्रैक्चर क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, एंड पार्ट ऑफ दिस फोर डीप सेडिमेंट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक। अब आपको पता है कि ये फोर डीप है, और फोर डीप कब में क्या हो चुका है, डिपोजिशन हो चुका है। डिपोजिशन किसके द्वारा हुआ है, डिपोजिशन मरीन और क्या, फ्रेश वाटर रिवर बेस में जमा होते हैं, और मरीन वाटर भी क्या होते हैं, इनग्रेट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर डिपोजिशन होता है और यहाँ पर कंटिन्यूअस कन्वर्जेंस होता है, और इस कन्वर्जेंस की वजह से एक नए हिमालय का फॉर्मेशन होता है, जिनमें लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक हिमालयाज, एंड प्रोसेस ऑफ फ्रैक्चरिंग एंड फॉल्टिंग स्टिल कंटिन्यू लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर फॉल्ट। तो हमने क्या देखा कि जो एक फॉल्ट बना था MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट किसके किसके बीच में हुआ, लोअर हिमालय, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, और लोअर हिमालय, लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय, ये तीनों नाम एक ही हिमालय का है, जिसको हम मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय कहते हैं, ठीक है। और ये जो MBT का बाउंड्री है वो किसके किसके बीच में बनता है, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक के बीच में, और ये कन्वर्जेंस कंटिन्यू रहता है, जिससे एक नया फ्रैक्चर क्रिएट होता है, और उस फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, जो कि किसको किसको अलग करता है, रेस्ट ऑफ फोर्टिव प्लेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन का पार्ट। जो इंडो गैंगेटिक प्लेन बनता है वो क्या है, वो फोर्टिव का ही एक पार्ट है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ तक समझ अच्छे से आया हो। तो अब हम अच्छे से समझें, विद द फॉर्मेशन ऑफ मिडिल हिमालय रेंज लीड टू एक्सटेंसिव लोडिंग, एंड ड्यू टू दिस देयर इज क्रिएशन ऑफ लिनियर डिप्रेशन। और जब ये डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है उसके साउथ में, मिडिल हिमालय के साउथ में, जिसको हम लेसर और लोअर हिमालय कहते हैं, और ओवर ए पीरियड दिस डिप्रेशन इज फिल्ड बाय डिपोजिशन कैरिड बाय हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर और मरीन वाटर, and as convergence continue this further led to the what, deformation of sediments of plains। और जैसे ही डिफॉर्मेशन होता है तो उसके बाद किसका, एक नए रेंज का फॉर्मेशन होता है, किसका, शिवालिक रेंज का, जिसको मैंने अभी आपको बता दिया। एंड शिवालिक सेपरेटेड बाय लेसर और मिडिल हिमालय बाय MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन बाय हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, MCT देखा, MBT देखा, एंड हिमालयन फॉल्ट फ्रंट देखा। और MBT किसके किसके बीच है, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या देखा हमने, MBT देखा, और उसके पहले हमने क्या देखा था, MCT, जो ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में, और शिवालिक और इंडो गैंगेटिक प्लेन के बीच में है HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। अब हम फीचर देख लेते हैं कुछ कि क्या है हिमालय, जो हमारा फॉर्मेशन हुआ है वो क्या है उसका फीचर। इसका जो फीचर है वो आर्क शेप है, आर्क लाइक शेप है, ठीक, सॉरी ऐसे प्रेजेंस ऑफ सिंटैक्सियल बेंड, ये बेंड हमें देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पहले क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज जो हमारा जो अर्थ का पेनिनसुला है, जो हमारे सॉरी अर्थ का नहीं, जो हमारे इंडिया का जो पेनिनसुलर इंडिया है, वो जब मूव करता है तो क्या करता है, इसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पहले टकराता है, क्योंकि हाँ जो मोमेंट होता है क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ रिजिड आउटलायर्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला इन द फॉर्म ऑफ अरावली इन वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट। तो सिंटैक्सियल बेंड का फॉर्मेशन होता है एज, क्यों, क्योंकि रिजिड आउटलायर्स है, जो इंडिया का आउटलायर्स था वो रिजिड था, वेस्ट में क्या था, अरावली था, जो कि मैंने
प्लेट्यू के फॉर्मेशन में आपको बताया था कि अरावली भी किसका पार्ट था, प्लेट्यू का, और ईस्टर्न घाट का, ईस्टर्न घाट इन ईस्ट में। और ड्यूरिंग कोलिजन दिस आउटलायर्स पेनिट्रेटेड मच इनटू एशिया कंपेयर टू द सेंट्रल पोर्शन। और जैसे ही ये टकराते हैं किससे, यूरेशियन प्लेट्यू से, तो इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो हिमालय का रीजन है वो कैसे, वो बेंडेड है, उसको एक सिंटैक्सल बेंड ग्रुप में हम देखने मिलता है इनटू एशिया कंपेयर टू द सेंट्रल पोर्शन बिकॉज ऑफ देयर रिजिडनेस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हिमालयन रेंजेस का, जैसे कि ट्रांस हिमालयन रेंजेस। ट्रांस हिमालयन रेंजेस मैंने पहले ही बताया, बस हम इसको रिविजन करेंगे। काराकोरम एंड लद्दाख। ट्रांस हिमालयन रेंजेस का फॉर्मेशन 55 मिलियन टू 35 मिलियन। हमने देखा था कि 100 मिलियन ईयर्स एगो तक जो हमारे जो पेनिनसुलर इंडिया थी वो कहाँ प्रेजेंट थे, वो साउथ ऑफ द इक्वेटर प्रेजेंट थे, साउथ ऑफ द इक्वेटर प्रेजेंट थे। They were the first to be formed when peninsula collided with Eurasian plate। तो ट्रांस हिमालय मैंने बता दिया है कई बार कि इनका फॉर्मेशन पहले होता है जब पेनिनसुलर इंडिया किससे टकराती हैं, कोलाइड होती है यूरेशियन। दे आर पार्ट ऑफ वोल्केनिक आर्क विच टॉक अबाउट मेल्टिंग ऑफ टेथिस सी इन फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा। ये वोल्केनिक पार्ट का है और साइमल्टेनियसली इनका फॉर्मेशन होता है टेथिस हिमालय का। और ये भी बताते हैं कि जो टेथिस से क्या होता है, सब डिक्ट करता है। स्ट्रक्चर कैसे, मोस्टली ग्रेनाइट एंड नेस है, ग्रेनाइट और नेस। रिलीफ कितना है, 4500 मीटर। विड्थ कितना है इसका, 35 टू 40 किलोमीटर। लेंथ फ्रॉम पाकिस्तान टू अरुणाचल प्रदेश। कंटेन मेनी ग्लेशियर। लार्जेस्ट ग्लेशियर आर फाउंड इन द एक्स्ट्रा पोलर रीजन। दो पोलर है हमारे यहाँ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोलर। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद अगर कोई लार्जेस्ट हमें ग्लेशियर्स देखने को मिलता है तो वो कहाँ पे देखने को मिलता है, काराकोरम रेंज में, ट्रांस हिमालयन रेंज में। यहाँ पे हमें इंडस एंटीसीडेंट रिवर भी देखने को मिलती है, जिससे एंटीसीडेंट का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, मैंने बताया है कई बार, जो कि इंडस है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक एंड घाघरा। ओरिजिनेटेड फ्रॉम सदर्न स्लोप ऑफ ट्रांस हिमालयन रेंजेस। अब हम देखते हैं टेथिस हिमालय। टेथिस हिमालय का फॉर्मेशन कब हुआ था, 45 मिलियन टू 35 मिलियन ईयर फ्रॉम एक्रिशनरी वेज ऑफ टेथिस सी। वोल्केनिक आर्क से फॉर्मेशन होता है किसका, वोल्केनिक आर्क से फॉर्मेशन होता है लद्दाख और काराकोरम रेंज का। और साइमल्टेनियस फॉर्मेशन होता है टेथिस सी का, क्योंकि टेथिस से का डिपोजिशन स्टार्ट, कन्वर्जेंस कंटिन्यू रहता है। तो अब हम देखते हैं ग्लेशियर हिमालय, जिसको मिडिल हिमालय और लोअर हिमालय भी कहते हैं। इनका फॉर्मेशन होता है 11 to 7 मिलियन ईयर्स एगो। इट इमर्ज साउथ ऑफ MCT। इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, MCT के साउथ में। सॉरी, ग्रेटर हिमालय जो है वो नेक्स्ट पेज में है, पहले हम लेसर हिमालय के ऊपर लेते हैं। ग्रेटर हिमालय यहाँ पर है, पेज में मैच हो गया है। तो मिडिल हिमालय का फॉर्मेशन है 11 to 7 मिलियन। इट इमर्ज साउथ ऑफ MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंस एंड कॉलिजन कंटिन्यू रहते हैं। फॉर्मेशन इज सिमिलर टू ग्रेटर हिमालय रेंज। फोल्डिंग ऑफ पेनिनसुलर, दस देयर इज ऑल्सो क्रिएशन ऑफ फॉल्ट साउथ ऑफ मिडिल हिमालय, जिसको हम क्या कहते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट, क्योंकि इसका फॉर्मेशन सेम होता है कैसे, ग्रेटर हिमालय की तरह। रिलीफ इसका कितना है, 3600 टू 4200 मीटर। विड्थ इसका क्या है, 80 किलोमीटर। वेस्ट एंड नैरोज डाउन इन ईस्ट, मतलब इसका जो विड्थ है वेस्ट में ज़्यादा है और ईस्ट में आते आते कम होना स्टार्ट होता है। नेचर क्या है, अनफॉसिल फेरस मेटामॉर्फिस्ड क्रिस्टलाइज्ड रॉक। बिकॉज इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, इसका फॉर्मेशन होता है पेनिनसुलर रॉक से। मेनी ऑफ देयर पिक्स रिप्रेजेंट नेपीज हुज रूट्स लाइज इन ग्रेटर हिमालय, दे आर डिसकंटिन्यूअस। नेपीज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जिसका रूट कहाँ पे है, ग्रेटर हिमालय में। शिवालिक रेंजेस देख लेते हैं। शिवालिक रेंजेस का फॉर्मेशन होता है 26 मिलियन ईयर्स एगो टू द एंड ऑफ प्लेस्टोसीन। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे 26 मिलियन ईयर्स एगो नहीं होगा, यहाँ पे 2 to 6 मिलियन ईयर्स होगा, यहाँ पे
2 to 6 million years ago to the end of Pleistocene, formed due to convergence and collisions of sediments deposited by Himalayan and Peninsular river. मैंने पहले ही समझा दिया. which also lead to creation of fault zone in foredip known as Himalayan French fault. और इसका भी कन्वर्जेंस के द्वारा एक फॉल्ट का क्रिएट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरडिप कहते, सॉरी इस फोरडिप में जो फोरडिप से किसका फॉर्मेशन होता है, शिवालिक रेंजेस का फॉर्मेशन, वहाँ पे भी एक फ्रैक्चर क्रिएट हो जाता है और इस फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, हिमालयन फ्रेंच फॉल्ट कहते हैं. नेचर क्या है, सेडिमेंट्री नेचर है इसका, एंड इस फॉर्मेशन इज साइमल्टेनियस. ये किसका है, सॉरी पेज इधर, ये टेथिस हिमालय क्या है जिनका नेचर कैसा है, सेडिमेंट्री है, क्योंकि ये क्रिशनरी वेव से इसका फॉर्मेशन हुआ, और साइमल्टेनियस है किसके, ट्रांस हिमालय. रिलीफ उसका कितना था, रिलीफ अभी हम देख रहे हैं किसका, टेथिस हिमालय का 4300 मीटर, तो विड्थ इसका है 40 किलोमीटर. नो क्लियर बाउंड्री बिटवीन ट्रांस हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय. सॉरी पेज इधर हो गया, बट आपको मैंने पहले ही समझा दिया तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा. ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन कब होता है, 24 to 17 million years ago, formed by deformation and folding of Indian peninsula as the process of convergence and collisions are continued, which led to creation of thrust faulting and which is known as main central thrust. जैसे कि मैंने कई बार समझा दिया. इसके रिलीफ कितने, इसके रिलीफ है 6000 मीटर, इसका विड्थ है 25 किलोमीटर, लेंथ कंटिन्यूड फ्रॉम पाकिस्तान टू अरुणाचल प्रदेश. लिथोलॉजी इसकी कैसे, क्रिस्टलाइन है. क्यों क्रिस्टलाइन होगी, क्योंकि इसका भी फॉर्मेशन कैसे हुआ, पेनिनसुलर इंडिया से. क्रिस्टलरी बेस से किसका फॉर्मेशन हुआ, टेथिस सी से. मेड ऑफ ग्रेनाइट एंड निस एंड एब्सेंस ऑफ फॉसिल्स. पिक इसका क्या है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा. रिलीफ ऑफ शिवालिक अभी मैंने वहां पे छोड़ दिया था, जिसका 1300 मीटर, विड्थ इसका 45 किलोमीटर इन वेस्ट एंड 8 किलोमीटर इन ईस्ट. नेचर इसका सेडिमेंट्री है क्योंकि ये फॉसिल्स बना है, किसके फॉसिल्स बने, मरीन और पेनिनसुलर रिवर से और हिमालयन रिवर से. फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों से इसका फॉर्मेशन हुआ है, और इसमें थोड़ा सा मिसमैच हो गया बीच में, तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे. नेचर इसका सेडिमेंट्री होगा, सेपरेटेड फ्रॉम मिडिल हिमालय नोन एज दून्स. तो दून्स कहाँ मिलता है, ये आप ध्यान रखेंगे. दून्स हमें मिलता है मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में. जितने सारे दून्स प्रेजेंस है इंडिया में वो कहाँ पे, शिवालिक एंड मिडिल हिमालय, जैसे कि देहरादून. ट्रांजिशन जोन बिटवीन गैंगेटिक प्लेन एंड शिवालिक रेंज इज नोन एज भाबर जोन. भाबर जोन किसको बोलते हैं, जो कि ट्रांजिशन जोन होता है किसके बीच में, जहां पर शिवालिक रेंज खत्म होता है और गैंगेटिक प्लेन स्टार्ट होती है. उस जोन के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है उसको हम बोलते हैं भाबर. उसके बाद क्या, दत्तराई, भांगर, खादर. डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय हम देख लेते हैं. नेचर कैसे है, वेस्टर्न हिमालय का नेचर है जो वो है ब्रॉडर एंड लेस टॉल. रिलीफ ग्रेजुअली इंक्रीजेस टुवर्ड्स इन ए स्टेप लाइक मैनर, और ये ब्रॉडर भी है, जबकि ईस्टर्न हिमालय क्या है, नैरोअर है एंड टॉल. हाइट इंक्रीजेस, इसके स्टेप लाइक हाइट, सॉरी स्टेप नहीं, वॉल टाइप हाइट इनकी इंक्रीज करती है. हाइट इंक्रीजेस सडनली फ्रॉम प्लेन टू हिमालय इन ए वॉल लाइक मैनर. इनका एज कितना है, ओल्डर. जो वेस्टर्न हिमालय है वो वेल्डर है, ओल्डर है, जैसे कि मैंने पहले बताया. ये क्या होता है, वेस्टर्न पार्ट पहले टकराती है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है. मोर डेन्यूटेड दिस लोअर रिलेटिवली. अगर ये ओल्डर है तो इरोजन तो होगा, और इरोजन होगा तो उनकी जो रिलीफ होगी वो क्या होगी, घटेगी धीरे धीरे. यंगर है, लेस डेन्यूटेड एंड हायर रिलेटिवली. ये यंगर है तो यहाँ पे इरोजन कम होगा, तो इनकी जो हाइट होगी रिलेटिवली हाई होगी. आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आया होगा, और बीच में थोड़ा सा मिसमैच हो गया, वैसे मैंने आपको समझा दिया तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी. आई होप आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट.